students, welcome to CR International School online classes. See, nowadays COVID and this coronavirus is spreading so fast. इतना ज़्यादा situations खराब हो रही हैं. So we are giving you online classes, we are giving you online material. तो बच्चों जितना भी ज़्यादा हो सके आपको अपने आप को सेफ रखना है. You have to stay at home, घर पे ही रहना है. घर पे भी आप रह रहे हो, टाइम टू टाइम आपको अपने हैंड वॉश करने हैं. यू हैव टू बी केयरफुल कि बाई चांस कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क है तभी आप बाहर निकले, अदरवाइज आप बाहर निकलना छोड़ दें. और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो वेयर योर मास्क. आपको मास्क तो कंपल्सरी लगा के रखना ही है. सो कीपिंग दिस सिचुएशन इन माइंड हम लोग आपको वी एज टीचर्स वी आर सेंडिंग यू ऑनलाइन क्लासेस. तो आप भी थोड़ा सा सीरियसली इसको लें और जो भी आपको स्टडी मटेरियल आ रहा है उसको अच्छे से सुने और सुनने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शंस आपको होमवर्क में दिए हैं उस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना काम प्रॉपर टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें. सो विद दिस वी स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम ग्रामर बुक. दैट इज द चैप्टर नेम इज द सेंटेंस. ओके, सो पिछली क्लास में हमने एप्लीकेशन डिस्कस कर लिया था. अब हम ग्रामर का फर्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज द सेंटेंस. अब जो सेंटेंस है वी स्टार्ट विथ अ वर्ड. देखो मैंने यहाँ पे लिखा है अ वर्ड. सो वी शुड नो व्हाट इज वर्ड. वर्ड होता क्या है? वर्ड को हम हिंदी में कहते हैं शब्द. ओके, और शब्द एक शब्द है वो किसके समूह से बनता है? इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स. मतलब कि अक्षरों के समूह से बनता है हमारा एक वर्ड. तो लेटर्स को हम हिंदी में कहते हैं अक्षर. व्हाट डू वी से? अक्षर. ओके, अक्षरों का समूह कहलाता है एक शब्द. और इंग्लिश में हम बोलेंगे इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ लेटर्स. एग्जांपल देखो, जैसे कि मैंने एक वर्ड, मैंने कई सारे लेटर्स लिखे हुए हैं. लुक ऑन द बोर्ड. ENGLISNH. तो इन सारे लेटर्स को कंबाइन करके एक वर्ड बन जाता है व्हिच इज नोन एज इंग्लिश. सो इंग्लिश इज अ वर्ड. कोई और एग्जांपल आप देख लो. फॉर एग्जांपल मैं ले रही हूँ GOANT. ये वर्ड, इसको हम ग्रुप, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर्स. ये बहुत सारे लेटर्स मैंने लिखे हैं और इसको हम कंबाइन करके एक वर्ड बन सकता है व्हिच इज नोन एज गोट. GOAT, गोट. ओके, ऐसे आपके पास आप पूरे दिन में यू सी सो मेनी वर्ड्स. दे आर मेड अप ऑफ वेरियस ग्रुप ऑफ लेटर्स. ठीक है, आप अपनी बुक में भी देखो ये सारे अलग अलग वर्ड्स बने हैं जो अलग अलग लेटर से बने हुए हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है, सी ऑन द बोर्ड. नेक्स्ट इज अ फ्रेज. फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज नोन एज वाक्यांश. ओके, फ्रेज इज नोन एज वाक्यांश. तो वाक्यांश मतलब फ्रेज. इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब हमने ऊपर वर्ड्स पढ़ा, वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बन गए तो वो एक ग्रुप ऑफ इट विल बी नोन एज अ फ्रेज. फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लुक ऑन द बोर्ड, इन द एंड स्काई. 3 मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन, द और स्काई. तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ूंगी और इस तीनों से एक फ्रेज बनेगा व्हिच इज नोन एज इन द स्काई. ठीक है, तो कई सारे वर्ड्स के ग्रुप बनते हैं, उससे आपका एक फ्रेज डेवलप हो जाता है. लेकिन ये जो फ्रेज है, देखो इन द स्काई तो मैंने लिखा हुआ है लेकिन इसका सिर्फ इतना ही मतलब बनता है स्काई में. इसका कोई पूरा मतलब नहीं बनता स्काई में क्या हो रहा है, स्काई में कौन है, वी नो नथिंग अबाउट. अगर हम सिर्फ इतना ही सेंटेंस को इतना ही पढ़ेंगे तो ये एक फ्रेज है, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस नहीं बन रहा. इधर हमने लास्ट में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं. वी डोंट पुट एनी फुल स्टॉप बिकॉज इट इज नॉट मेकिंग अ कंप्लीट सेंस. सो वी रीड इट. A phrase is made up of group of words है that makes some sense. कुछ तो सेंस इसका बन जाता है बेटा, लेकिन but not complete sense. पर इसका पूरा प्रॉपर कंप्लीट मीनिंगफुल सेंस नहीं बनता है. ओके, लास्ट में you see on the board it is a sentence. सेंटेंस क्या होता है? इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, कई सारे वर्ड्स का ग्रुप होता है तो वो आपका सेंटेंस होता है. लेकिन सेंटेंस और फ्रेज में यही डिफरेंस है, इट मेक्स कंप्लीट सेंस. आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंस देता है, आपको मीनिंगफुल सेंस देता है. आपको वो लाइन पढ़ते ही पता चल जाता है कि उस सेंटेंस में क्या मीनिंग है, वो क्या कहना चाहता है. फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. बर्ड्स स्काई में उड़ रहे हैं. यहाँ पे हमने फ्रेज में
इन दिस सेंटेंस इट इज मेकिंग अ कंप्लीट मीनिंग। अब देखो बेटा, इन द सेंटेंस वन मोर थिंग इज देयर, जब हम सेंटेंस लिखते हैं और फ्रेज में एक और डिफरेंस होता है, इन द सेंटेंस सम वर्ब इज आल्सो प्रेजेंट, कोई वर्ब भी प्रेजेंट होती है, बट आप देखोगे इधर कोई भी वर्ब नहीं है, इधर वर्ब मिसिंग रहती है, बट आपका जो सेंटेंस है उसमें वर्ब प्रेजेंट रहती है। यू सी फ्लाइंग इज देयर, फ्लाइंग एक वर्ब है और वो प्रेजेंट है। ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। अब एक और चीज देखो, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल में मैंने लिखा हुआ है, लास्ट में आपका फुल स्टॉप भी है, यहाँ पे देखो फुल स्टॉप, बिकॉज ये पूरा सेंस बना रहा है, कंप्लीट सेंटेंस है ये, और हर एक सेंटेंस के लास्ट में आपको फुल स्टॉप पुट करना होता है अगर सेंटेंस नॉर्मल है। अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो आप क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, और अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो आप एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दोगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द सेंटेंस कि वो किस टाइप का सेंटेंस है, आप उसके हिसाब से उसके मार्क्स लगाओगे, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। एक बार क्विक रिविजन ले लेते हैं, जस्ट वी विल रीड द डेफिनेशन। सो वर्ड, अ वर्ड इज made of group of letters. Okay, a phrase is made up of group of words that make some sense but not complete sense. थोड़ा तो सेंस आएगा लेकिन कंप्लीट सेंस उसमें नहीं बनेगा, और इसमें कोई भी वर्ब प्रेजेंट नहीं होती है। लास्ट में देखो सेंटेंस, इट इज मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, इसकी पूरी आपकी सेंस भी होती है। ओके, and with this we complete our chapter, we complete this topic, and now you have to read the chapter properly, carefully आप read करोगे, and underline if anything is you find is difficult for you, तो आप उस word को underline करोगे। जो मैंने आपको मीनिंग बताया ये मीनिंग्स आप अपनी बुक में लिख सकते हो फॉर फर्दर नॉलेज। आप और पेंसिल से लिखना, आप यू डोंट यूज पेन इन योर बुक। तो ये आप वर्क करोगे, आपका जस्ट वर्क है आपको ये चैप्टर प्रॉपरली रीड करना है, स्लोली रीड करना है, सिर्फ बुक में। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू हैव टू ओपन योर बुक्स एंड वी आर डूइंग एक्सरसाइज, बुक एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 द एक्सरसाइज, वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट एक्सरसाइज, ए एक्सरसाइज। तो उसमें आपको क्या करना है, रीड द क्वेश्चन, अरेंज द वर्ड इन द बॉक्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो आपको जो भी बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। आई होप कि आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना आता है। तो वी कैन स्टार्ट विद द आंसर। मैं बोर्ड पे आंसर लिखूंगी, आप सर्च करो, और आप भी अपनी नोटबुक में, आपको भी बुक में आपको फिल करना है, पेंसिल से फिल करना है, यू हैव टू फिल इट विद द पेंसिल। तो फर्स्ट वर्ड देखो, ए से कौन सा वर्ड आ रहा है, ऑडियो, तो मैं फर्स्ट ब्लैंक में ऑडियो लिख दूंगी। ओके, आई विल राइट ऑडियो क्योंकि वो ए से है। और सेकेंड वर्ड बी से फाइंड करो कौन सा वर्ड है, यस बी से क्या है, बलून, तो मैं सेकेंड में बी वाला वर्ड लिख दूंगी। ठीक है, थर्ड में क्या है, सी से देयर इज वन वर्ड जो कि है कार्टून। सो अब आपको ये थर्ड वर्ड में आपको फिल करना है कार्टून। देखो अल्फाबेटिकली अरेंज होते जा रहे हैं, ए बी सी। थर्ड वर्ड इज एंटरटेनमेंट जो कि ई से है, डी से कोई भी वर्ड नहीं है, तो हम ई डायरेक्टली ई पे जंप कर जाएंगे और एंटरटेनमेंट लिख देंगे। ओके, नाउ फिफ्थ वर्ड इज फेरी। ठीक है, एफ से दो वर्ड है, एक फेरी है एक फील्ड है, तो आप पहले फेरी लिखोगे बिकॉज एफ के बाद पहले ए आएगा, और सेकेंड वर्ड जो एफ से है वो है फील्ड। एफ के बाद आई बाद में आएगा और एफ के बाद ए पहले आएगा, तो फील्ड जो वर्ड है वो हम नेक्स्ट में लिखेंगे बिकॉज इट हैज एफ आई ई एल डी। ओके, योर नेक्स्ट वर्ड इज जेंटल which is starting with G, तो आप सेवेंथ ब्लैंक पे जेंटल लिख दोगे। उसके बाद कौन सा वर्ड है, देखो सर्च करो, G के बाद H से है हिस्ट्री, सो आप एट्थ पे क्या लिखोगे, हिस्ट्री। ओके, नाउ नाइन्थ वर्ड कौन सा है, हिस्ट्री के बाद P से वर्ड आ रहा है विच इज पार्टी, सो यू विल राइट ओके। नाउ टेंथ वर्ड इज क्यू जो कि क्यू से है, और वो आप कहाँ डालोगे, टेंथ वर्ड पे। ओके, नाउ 11th वर्ड इज रेनबो जो कि आर से स्टार्ट हो रहा है, आप उसको भी फिल कर दोगे
रेन। ओके, अब देखो आप अरेंज होते जा रहे हैं अल्फाबेटिकली। आफ्टर आर एक वर्ड है टी से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आप नेक्स्ट टी से डाल दोगे। व्हाट इज दैट वर्ड? ट्रेन। दैट वर्ड इज ट्रेन। ओके, नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 3 वर्ड्स। तो 13th पे आपका वर्ड जो है वो आएगा जेरोक्स। ओके, 14th वर्ड आपका आएगा जो कि वाई से स्टार्ट हो रहा है, यक। एंड लास्ट वर्ड विद जेड इज ज़ोडिएक। ओके, अब देखो आपका पूरा अल्फाबेटिकली अरेंज हो गया है। इसमें सारे लेटर्स आपके फिल हो गए, जितने भी बॉक्स में डाले हुए थे वो सारे वर्ड्स आ गए हैं। अब इसको दोबारा से यू हैव टू राइट इट इन योर ग्रामर की बुक में ही फिल करना है, विद पेंसिल फिल करना है आपको। और ये आप यू कैन सी फ्रॉम द वीडियो एंड